शिव की छुट्टियां खत्म होने को आ गई थीं और उसका वापस ड्यूटी पर जाने का समय आ गया था। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था और वैसा ही उबाल अनु के मन में भावनाओं का उठ रहा था। दिल कुछ बैठा बैठा सा था। सीमा पर नित नए बवाल खड़े हो रहे थे। फौजियों की छुट्टियां रद्द हो गई थीं। शिव भी तो पूरे 7-8 महीने बाद इस बार घर आया था, वो भी बस चंद दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से वह लगातार सर्च ऑपरेशन पर ही आतंकवादियों की धरपकड़ में जंगल और खतरनाक इलाकों में घूमता रहा है। महीनों से वह एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाया है। आगे अचानक पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाए, इसलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई। फिर पता नहीं कब से उसका मन भी अंदर से अजीब सा हो रहा था। अनु को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना सोचकर ही उसकी जान पर बन आ रही थी। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, हर हाल में निभानी पड़ेगी। और फिर वो ठहरा पैरा कमांडो। उसके कंधों पर तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है। वह अनु को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा था ताकि उसके साथ मिले चंद दिन और प्यार और सुकून से कट जाएं। लेकिन वह देख रहा था कि अनु की आंखें बार बार भर आती। वह मुंह दूसरी ओर करके चुपचाप आंसू पोंछ लेती। शिव के सीने में कसक सी उठी। 15 दिन की छुट्टी में से 10 दिन बीत चुके थे। ड्यूटी पर उसके लिए रात दिन बराबर थे और यहाँ आकर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर जागकर अनु के सिर पर हाथ फेरता, उसे देखता रहता। पता नहीं यहाँ से वापस जाने के बाद कितने महीनों तक उसे दोबारा देख नहीं पाएगा, देख भी पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। और उसके दिल में बुरी तरह से एक हौल सा उठता है, आंखें भर आती हैं। कब किस जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय आतंकवादियों की गोली का निशाना बनकर अखबारों में, न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में ही बाकी रह जाए। आंखों से बहते आंसू वह चुपचाप पोंछ लेता है। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है। तो अपनी पत्नी से जान से ज़्यादा प्यार करता है। थोड़े दिनों की छुट्टी में भी उसे घर की चिंता सताती है। सब ठीक है कि नहीं, घर में ज़रूरत का सामान है या नहीं। उसके चले जाने के बाद अनु को परेशान ना होना पड़े, हर संभव है अनु को फंसाने की कोशिश करता रहता। माहौल सामान्य बनाए रखने का प्रयत्न करता। अनु का भी चेहरा सामान्य रहता। वह अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती, लेकिन दिल अंदर से बुरी तरह धड़कता रहता। घड़ी के कांटे को आगे बढ़ते देख अनु का मन करता समय को यहीं रोक लें। हर क्षण उसके मन की आकुलता बढ़ती जाती। मिलन के क्षण हर पल के साथ कम होते जा रहे हैं। जब भी शिव के फ़ोन की घंटी बजती, उसके चेहरे पर तनाव घिर आता और अनु का दिल आशंका से धड़क उठता। कहीं किसी इमरजेंसी के कारण वापस तो नहीं बुला रहे। पति से मिलन के समय में खुशी के साथ ही एक फौजी की पत्नी के मन में आशंका की तलवार भी सिर पर सवार रहती है। अनु ने घर पर अखबार मंगवाना भी बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज़ भी वह नहीं देखती। क्या फ़ायदा बुरी खबरें देखकर, मन और दुखी होता रहता है। जब भी समय मिलता शिव को फ़ोन पर अपनी आवाज़ सुनाकर उसे आश्वस्त कर देता। एक बार बात हो जाने पर वह दोबारा बात होने के इंतज़ार में अपना समय काटती रहती। कभी शिव बस इतना भर बोल पाता, अनु मैं ठीक हूँ, तो मेरी चिंता मत करना, काम थोड़ा ज़्यादा है, कल बात करता हूँ। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती है कौन सा काम, अर्थात आज भी कहीं घुसपैठ की आशंका। आज भी दिन भर और रात भर जंगलों और पुराने घरों में छिपे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, गोलीबारी, बमबारी और अनु की सांस सूली पर टंग जाती। कान एक व्यग्र प्रतीक्षा में लग जाते कि कब फोन आए और शिव बस इतना बोलेंगे अनु मैं ठीक हूँ। गले से निवाला तो क्या पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर पाता। एक बार 2 दिन तक शिव का फ़ोन नहीं आया था। तीसरे दिन रात को 2:30 बजे शिव को मौका मिला उसे फ़ोन करने का। उसके ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला 2 दिन से जंगलों
में घुसपैठियों का पीछा करते हुए उसने खाना नहीं खाया। रात के 2:30 बजे दुश्मनों को मारने के बाद जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन्हें जलाकर एक बर्तन में वे लोग 7 लाए नूडल्स उबालकर खा रहे थे। शिव और उसके 4 साथी कमांडो अनु का जी भर आया, गले में कुछ अटक गया। तीसरे दिन शाम को जब पूरा जंगल अच्छे से छानकर सभी दुश्मनों को खत्म करके शिव ने यूनिट में जाकर खाना खाया, तब अनु के गले से रोटी नीचे उतरी। अरे क्या कर रहे हैं आप? शिव को रसोई घर में कुछ काम करते देखकर अनु ने पूछा। वह अभी नहाकर निकली थी, पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, शिव ने जवाब दिया। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ, अनु ने प्यार से कहा। तू रोटी बना, आज सब्जी मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाता हूँ। शिव प्याज टमाटर काटते हुए बोला। अनु ने देखा कितना खुश लग रहा था। शिव रसोई का काम करते हुए हमेशा ग्रेनेड और बंदूक थामकर रखने को मजबूर हाथ आज अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे हैं। काश खुशियों के, सुकून के, खिलखिलाहटों के पल यहीं थम जाएं और हमेशा बने रहें। क्यों कुछ लोग चैन से रहना नहीं चाहते और अपनी महत्वाकांक्षाओं की आग में बसे हुए घरों को स्वाहा करते रहते हैं। शिव की छुट्टी के 15 दिन भी बीत गए। आज रात वह वापस जाने वाला था। अनु नहाने गई तो बहते पानी के नीचे देर तक आंसू भी बहाती रही। सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। शिव के सामने रोकर वह उसे कमजोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए शावर के नीचे ही अपने मन का गुबार निकाल रही थी। रात जब शिव को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए ड्राइवर ने कार निकाली तो अनु से फिर अपने आप को संभाला नहीं गया। वह शिव के कंधे से लगकर सिसक पड़ी। मत जाओ मुझे छोड़कर, पगली, तू तो हमेशा मुझे हिम्मत बंधाती रहती है। तू ही ऐसे कमजोर पड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? शिव उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला। मैं कैसे रहूँगी अब आपके बिना? आजकल तो एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता, हर पल एक डर लगा रहता है। अनु बिलखते हुए बोली। मेरे लिए रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना? बस कुछ ही महीनों की तो बात है। सरहद और सीमा के आसपास के इलाकों में शांति हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा या अपनी पोस्टिंग यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। अपने कमांडो पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार और साथ है ना मेरे साथ। विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। शिव उसे गले लगाते हुए बोला। अनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनु लिपस्टिक लगाकर आना, अचानक से बोला। क्यों? अनु आश्चर्य से बोली। जाना लगा कर आ, शिव आग्रह से बोला। अनु जाकर लिपस्टिक लगा कर आई। इस पर अपने होठों के निशान देना। शिव ने अपना मोबाइल फ़ोन अनु के चेहरे के सामने कर दिया। अनु ने अपने होठ मोबाइल के कवर पर रख दिए। उसके लाल होठ सफ़ेद कवर पर छप गए। अब आगे कुछ महीनों के लिए यही स्मृति शिव का आधार बनी रहेगी। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। शिव ने अनु की मांग में सिंदूर भरा। एक नज़र भर उसे देखा। मन में पीड़ा की एक लकीर कौंधी और एक भयावह विचार आया जिसे उसने बलपूर्वक उसी समय झटक दिया। अनु का हाथ थामकर भारी मन से घर के बाहर आया। जैसे तैसे ताला लगाया और एक नज़र घर को देखा। क्या पता फिर देखना नसीब हो या ना हो। किस बार का जाना आखिरी बार का हो जाए, एक कमांडो के लिए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। बस में चढ़ने से पहले शिव ने अनु को समझाया, अपना ध्यान रखना और देख रोना बिल्कुल नहीं, वरना वहाँ मेरे लिए ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पल मन तुझ में ही अटका रहता है। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखना जी और जल्दी वापस आना। अनु रोते हुए बोली। बस निकलने का समय हो गया था। शिव ने बैग उठाया, एक नज़र अनु को देखा, उसे गले लगाया और पलटकर तेजी से बस में चढ़ गया। अगर वो एक पल और अनु के पास खड़ा रहता तो जाना और भी मुश्किल हो जाता। अपना ध्यान रखना अनु,
शिव ने बस के दरवाजे पर खड़े होकर कहा और हाथ हिलाकर उससे विदा ली। अनु भी उसे विदा करने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आंसुओं के बीच धुंधली होती हुई बस आखिर में उछल हो गई। अनु आकर कार में बैठ गई। सिर बुरी तरह सुन्न हो रहा था। फौजी की पत्नी के जीवन का यह क्षण सबसे कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल शरीर से बाहर निकाल कर निचोड़ दिया है। कब घर आया, कब उसने ताला खोला पता नहीं। ड्राइवर गाड़ी रखकर अपने घर चला गया। नीचे से सारे दरवाजे बंद करके वह ऊपर आ गई। कमरे में पैर रखते ही अनु के दिल में एक हौल उठी। खाली घर, खाली कमरा, खाली पलंग। कटे पेड़ सी वह पलंग पर गिर पड़ी। आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। सिर घूम रहा था। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। शिव के बिना खाली घर, शिव के बिना खाली कमरा, शिव के बिना सूना बिस्तर, शिव के बिना खाली खाली मन और जीवन। इधर शिव की बस सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और उसके दिल में अनु से दूर होने का एहसास भी बड़ी तेजी से गहराता जा रहा था। हर पल उसका मन कर रहा था कि उतरकर वापस चला जाए। बेचैनी में उसका हाथ दिल पर चला गया। देखा टी शर्ट की जेब पर अनु की लिपस्टिक का निशान था। आते हुए जब अनु को गले लगाया था शायद तब लग गया होगा। बहुत रोकने पर भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से खिड़की के बाहर देखने के बहाने अपने आंसू पोंछे। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि बस रुकवा कर उतर जाएं, जाकर अपने घर में अपने पलंग पर सो जाएं अनु के साथ। लेकिन पिछले 11-12 सालों की नौकरी में उसके रिकॉर्ड में एक भी लाल निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके अंदर के पति और एक फौजी के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ पत्नी का प्यार था और एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही भावनाएं पल पल में एक दूसरे पर हावी हो रही थी। दोनों का ही आवेग उससे संभाला नहीं जा रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल फोन बाहर निकाला। उसके कवर पर अनु के होंठ छपे थे। शिव ने उस पर अपने होंठ रख दिए। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। उसने सोचा अनु अब घर पहुंच गई होगी। शिव ने उसे फोन लगाया। अनु पलंग से पीठ टिकाकर बैठी थी। उसका पलंग पर लेटने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी शिव का फोन आया। अनु ने फोन उठाया। शिव की आवाज़ सुनते ही अनु को जोर की रुलाई आ गई। ये मेरी जान, शिव विचलित होकर बोला, तुम ऐसे कमज़ोर पड़ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत दिलाएगा। एक दिन भी निकल जाएंगे। तुम इतनी हिम्मती हो। हमेशा ही तुमने मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है। तुम्हारे मनोबल के कारण ही मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पाता हूँ। अनु हमेशा ही मजबूत और खुश रहकर शिव को अपनी चिंता से मुक्त रखती थी। अगर वह चाहे कितने भी तनाव में रहती हो, लेकिन वह कभी इस बात का साया या भनक भी शिव को लगने नहीं देती थी, ताकि वह उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत रहकर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। वह जानती थी उसका पति एक कमांडो है। उसकी जिम्मेदारियां अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण हैं। वह खुद को कमज़ोर करके शिव को भावनात्मक स्तर पर कमज़ोर नहीं करना चाहती। इसलिए हर अच्छी बुरी परिस्थिति में वह अपने को स्थिर रखती थी। वह सच्चे और कर्मठ फौजी की पत्नी थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर पल अनु के मन को एक डर सताता रहता था। आजकल उसका मन बड़ा कच्चा सा हो गया था। हर समय मन में एक आशंका सिर उठाए रहती थी। फिर भी जैसे तैसे अपने को संयत करके बोली, आप मेरी चिंता मत करिए जी, मैं ठीक हूँ। चल लाइट बंद करके सो जा, मैं पूरी रात तुझसे बातें करता रहूँगा। यही समझना कि तेरे साथ ही हूँ। शिव प्यार से बात करता रहा। दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ का ही तो सहारा था। अब दिल को थोड़ी तसल्ली हो रही थी। अब अगली बार मिलने तक बस एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही खुद को बहलाए रखना होगा। शिव को ड्यूटी पर गए 8 दिन हो गए। उसके साथ छुट्टी पर बिताए 15 दिन अनु को सपने जैसे लग रहे थे। जीवन में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतजार की कब दोबारा मिलन हो।
ये सब तो शायद फौजी की पत्नी को विवाह के गठबंधन में ही बांध देता है। विधाता फौजी तो एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, अकेलेपन, असुरक्षा, खालीपन की ना जाने कितनी ही सरहदों पर रोज अनगिनत जंग लड़ती है, और तब भी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को हिम्मत बंधाती रहती है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। अनु भी से उसे फोन पर बात हो जाती तो चैन की सांस लेती, और फोन रखते ही फिर से बात होने तक भावनाओं के ना जाने कितने सागरों में डूबती उतराती रहती। आज सुबह ही शिव ने बताया था कि जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, दिन में फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, शाम को वापस आते ही बात करूँगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन 4 बजे के बाद से 6:30 बजे तक अनु की सांस सीने में अटकी रही, गले में कुछ फंसा हुआ था, अंतर में एक अकुलाहट रही। 50 बार फ़ोन उठाकर देखा, लगाया, हर बार स्विच ऑफ। 7 बजे तक वह क्षण भर भी चैन से नहीं बैठ पाई, छाती में सांस घुटन सी रही थी। यह हर दूसरे रोज की कहानी थी। तभी मोबाइल फ़ोन की रिंग बजी। शिव का फ़ोन था। उसकी आवाज़ सुनते ही अनु की आंखें छलछलाए आईं, और उसे लगा ना जाने कितनों दिनों बाद उसने चैन की सांस ली है। यह चैन अभी तो है, कितने घंटों तक बरकरार रह पाएगा, अगले ही पल क्या होगा, वह फौजी की पत्नी नहीं जानती। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।